गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर ललिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आज योगासन की क्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे। योगासन क्या है, उसकी योगासन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो पहला बनाया जा चुका है, पहले आप उसे देखिएगा। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है योगासन टॉपिक पे ओनली। बाकी ऐसे तो योग के ऊपर तो कई वीडियोस बना दिए गए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। योगासन की क्रियाएं, अब योगासन की जो क्रियाएं हैं बेसिकली कई प्रकार की योगासन की क्रियाओं को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके योगासन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन। अब बैठकर किए जाने वाले आसन जिसमें हम अपने सिटिंग करके अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को इस प्रकार से स्टेबल करते हुए बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। उसके अंदर कई प्रकार के आसन हैं, जिसमें कम से कम 20 के आसपास आसन हैं, जिन्हें हम 2 वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम इसके अंदर सबसे पहला जो आसन लेते हैं वो है सुखासन। सुखासन, सुखासन जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एक सुख की अनुभूति करने वाली एक अवस्था। इस सुखासन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस आसन का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति का ध्यान केंद्रित या व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने हेतु इस सुखासन का प्रयोग करने के लिए इस आसन को एक आदर्श आसन भी माना गया है। आदर्श आसन क्योंकि ये सबसे इजी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। तो शरीर को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती तो वह एक आइडियल पोजीशन होती है उस आसन की। और साथ ही इसके अंदर जो है व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी, व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी भी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी भी एक तरह से पुष्ट होती है, हेल्दी होती है। तो इस सुखासन का बहुत ही बेनिफिट है। और साथ में इसके साथ ही जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया भी संतुलित रहती है। तो ये हमारे इस सुखासन का बेनिफिट है। हमें हमारे दैनिक जीवन में आजकल पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए इस सुखासन का प्रयोग करके हम न केवल हमारी बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उससे संतुष्ट कर सकते हैं, बल्कि हमारे पाचन को भी संतुलित कर सकते हैं। और ये सबसे इजी विधि है और सबसे एक तरह से कह सकते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहली विधि भी यही विधि आती है जिसे सुखासन कहते हैं। अब सुखासन करने की प्रक्रिया हम किस प्रकार से अब सुखासन करेंगे। अब सुखासन करने के लिए सुखासन करने की विधि। अब सुखासन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, जो है बैठ जाएं। सबसे पहला है इसके अंदर बैठ जाएं। और बैठने के लिए जो स्थान को वो उसकी सावधानियों में बताया ही गया है कि आप आंगन
जाएगा। फिर घुटने को, इसके पश्चात है घुटने को मोड़े। इन सभी आसन के जो पिक्स हैं मैं इसी YouTube चैनल पर इसके पिक्स अपलोड करूँगी। आज जितने भी हम बैठकर किए जाने वाले आसन की स्टडी कर रहे हैं उनकी इमेजेस कि किस प्रकार से किए जाएं, उनकी विधि का टेक्स्ट मटेरियल भी मैं आपको इसी YouTube वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो घुटनों को मोड़े और दोनों हाथ घुटनों पर रखें। अब जब दोनों हाथ हम पहले बैठ जाते हैं और बैठ करके हम हमारे घुटनों को मोड़े, इस तरह की पोजीशन आती है और फिर हमारे दोनों हाथ जो है वो घुटने पर रखें। तो कुछ इस प्रकार की पोजीशन उससे करती है। फिर बाहों का दबाव घुटनों पर डालें इस तरह से। तो ये बाजुओं में हमारे जो थर्ड इसका है कि बाहों का दबाव घुटनों पर डालें। ठीक है, अब बाहों का दबाव जो घुटनों पर डालेंगे तो हमारी इस तरह की पोजीशन बनेगी। फिर छाती की ओर जब हम आए यानी हमारी जो बाहें होंगी जब हम उसे घुटनों पर डालेंगे तो जो हमारा सीना है, हमारा चेस्ट, उसकी तरफ हमारी दोनों बाहें होंगी। तो छाती की ओर आए तथा रीढ़ तन जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर इसके पश्चात सिर और शरीर एक सीध में तना हुआ रहना चाहिए। तो ये इसकी एक विधि है। इस प्रकार जब सिर हमारा तना हुआ रहेगा, आलती पालती मारकर घुटनों की तरफ जब हम बैठते हैं और घुटनों की तरफ जब हम झुकाते हैं तो बिल्कुल ये रीढ़ का जो हमारा बॉडी का पोजीशन है वो बिल्कुल तना हुआ रहेगा। तो इस आधार पर हम सुखासन कर सकते हैं। ये सुखासन करने की विधि है। अब इसमें दूसरा जो इसका आसन है वह है सेकंड आसन आता है जो बैठकर किए जाने वाला आसन है वो है सिंहासन। अब सिंहासन नाम से प्रतीक है सिंहासन। सिंहासन यानी शेर की जो मुद्रा बैठने की होती है उस मुद्रा में किए जाने वाले आसन को सिंहासन कहते हैं। और इसमें पूरा शरीर जो है हमारा बिल्कुल तना हुआ रहता है और साथ ही पूरा शरीर तना हुआ रहता है इसके अंदर। और साथ ही इसमें
अधिकतम सीमा तक हम जीभ को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जीभ को अधिकतम सीमा तक बाहर निकाल सकते हैं। ये इसका इसमें बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आती है कि इसमें आंखों को ऊपर की ओर देखा जाता है। तो आंखों को ऊपर की ओर देखा जाता है। तो आंखों के ऊपर की ओर देखने से क्या होता है कि हमारे ये है अपनी गर्दन, इसमें भी खिंचाव होता है। और यह मुद्रा ऐसी होती है जैसे कोई सिंह दहाड़ने की मुद्रा होती है। सिंह दहाड़ रहा हो, इसकी ऐसी मुद्रा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार सिंहासन के अंदर ये सारी बातें होती हैं। और इसमें सबसे पहले है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ही सही और स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो मेन बात है वो ये है। अब इस सिंहासन को हम किस प्रकार से करते हैं, अब उसकी विधि क्या है। अब आता है सिंहासन को करने की विधि। सिंहासन करने की विधि। अब सिंहासन को करने के लिए सबसे पहले क्या करें, वही है इसके अंदर भी कि हम घुटने मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। घुटने मोड़ कर अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। सबसे पहला इसके अंदर हमें ये करना है कि हम घुटनों को इस तरह से टर्न करते हुए मोड़ करके एड़ियों के बल पर बैठ जाएं। फिर इसके अंदर हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। अपनी जो हथेली है, हथेलियों को अपने घुटनों पर रखकर अधिक दबाव डालें। क्योंकि जब हम ऐसे हथेलियों को रखेंगे तो एक घुटनों पर एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है। फिर इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है कि रीढ़ तन जाए, इतना हमें उसका दबाव बनाना है। फिर इसके पश्चात हमें क्या करना है, फिर मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकालें। ठीक है, इसमें जीभ सुदृढ़ करके जब भी जोड़ते हैं और गर्दन भी थोड़ी सी क्योंकि बॉडी तनी हुई रहती है, और जीभ को बाहर निकालें और
गले के अंदर के भाग से और गले के अंदर के भाग से शेर की तरह दहाड़े, शेर की तरह दहाड़े। तो उससे क्या होगा, हमारा ये पूरी पोजीशन है, जब हम इस तरह से टर्न करके बैठेंगे और इस तरह से झुका हुआ जीभ बाहर और फिर दहाड़ेंगे तो इस तरह से सिंह की जो पोजीशन है वो बनती है, इसलिए इसे सिंहासन कहते हैं। और आंखें जितनी फैला सकें उतनी फैलाएं, आंखें जितनी फैला सकें उतनी फैलाएं। तो जब जीभ बाहर निकलेगी तो आंखों की पोजीशन भी ऐसी सिंह की जैसी गर्दन वाली होनी चाहिए, तो उतनी ही जितनी फैला सकते हैं, जितनी फैला सकें उतनी फैलाएं। ठीक है, इसके अंदर ये चीज होती है। और ऊपर की ओर देखें, इसमें ऊपर की ओर देखें, ऊपर की ओर देखें, क्योंकि जब ऊपर की ओर देखेंगे तभी आंखें भी फैली और जीभ की जो पोजीशन है वो दहाड़ उसी तरह से निकलेगी। और 4 से 5 मिनट तक इस अवस्था में रहना है। इसके बाद जो है ये जो पूरी पोजीशन है, इस पोजीशन में 4 से 5 मिनट तक रहें और पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाएं, आरंभिक अवस्था में आ जाएं। तो इस प्रकार से हम सिंहासन कर सकते हैं। अब जो थर्ड आता है वो आता है पद्मासन। थर्ड आता है पद्मासन। पद्मासन तो आप सभी ने देखा ही, और हमारे प्राचीन जो राज्य हो गए उसमें पद्मासन की स्थिति को बहुत ही अच्छा माना गया है। और सुखासन को भी इसमें बैठ करके हम 2 प्रकार के जो आसन हैं इनका ज़्यादा हम हमारे भारतीय संस्कृति में योगासन का नाम ले लेता है, तो इन्हीं आसनों में बैठ करके हम ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। और इन्हीं आसनों का अधिकांशतः सभी व्यक्ति जब योग लगाते हैं तो इन्हीं आसनों का प्रयोग करते हैं। अब पद्मासन का पद्म का अर्थ है, इसमें पद्म का अर्थ है कमल। ठीक है, तो कमल जो आसन कमल है उसकी जैसी मुद्रा होने के कारण इसको पद्मासन कहा गया है। तो पद्मासन जो है प्राणायाम, ये पद्मासन प्राणायाम या एवं ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि, हम आसन कह सकते हैं, इसे सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है, प्राणायाम के लिए भी और ध्यान के लिए भी। फिर इसके पश्चात जितने भी योगी हैं सभी अधिकांशतः पद्मासन का ही प्रयोग करके अपने जीवन में जो भी चिंताएं हैं उससे मुक्ति का प्रयास करते हैं और उससे दूर भी होते हैं। साथ ही जितना अभ्यास
हमारे लिए उतना ही ये लाभदायक होता है। अब पद्मासन करने की जो विधि है, पद्मासन करने की विधि, अब इस विधि को मैं जो है आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगी। तो फर्स्ट जो है प्रथम मुद्रा, कि प्रथम मुद्रा हमारे पद्मासन की क्या बनती है। प्रथम मुद्रा के अंदर हम क्या करें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने आसन पर बैठ जाए, क्योंकि ये बैठकर किए जाने वाले ही आसन है। और बैठने के लिए हम हमारे पैरों को इस तरह से रखें कि हमारे पैरों की जो पगतलियां हैं वो दोनों जुड़ जाएं। तो इस पोजीशन में हमारे पैरों को रखते हुए हमें बैठना है। तो फर्स्ट मुद्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो पैरों को सीधा रख के बैठ जाएं और उसके बाद अपने दोनों जो हाथ हैं वो दोनों पगतलियों को यूँ पकड़ना है। तो इस तरह की पोजीशन हमारी बनती है। फिर दूसरी मुद्रा के अंदर हमको जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड मुद्रा, ठीक है। फर्स्ट मुद्रा में तो जो हमको है अपने शरीर को तना हुआ, यानी तना हुआ स्पिन, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। तने हुए का मतलब यही है रीढ़ की हड्डी सीधा होना, इसको ही बोलते हैं तना हुआ, ठीक है। तो अब शरीर को तना हुआ, साथ ही आसन पर पैरों की या पैरों के पंजों को जोड़ते हुए हमें बैठ जाना है। और जितना हो सके हमें हमारे घुटनों पर क्या करना है, इस पहली मुद्रा के अंदर जब हम आसन पर पैरों को जोड़ते हुए या पैरों की जो हम कह सकते हैं इसमें पंजे, पैरों के पंजों को जोड़ते हुए बैठना है, ठीक है। और बैठने के साथ साथ ऐसे इस तरह से बैठे कि हमारा जो शरीर है वो एकदम सीधा रहे और ज़्यादा अपने जो पैरों का जो बैठने के बाद जो निचला हिस्सा है उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बने, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। और साथ ही जो घुटने हैं, घुटनों को हम घुटनों के ऊपर जो हमारे हाथ है उसको इस तरह की पोजीशन में रखें। ये सबसे पहली मुद्रा है। फिर सेकंड मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो पैरों के पंजों को हमें पकड़ना है। पैरों के पंजों को पकड़कर बैठें और घुटनों को हिलाएं, घुटनों को हिलाएं। ये हमारी जो है हिलाएं, ये हमारी जो है दूसरी क्या बोल सकते हैं स्टेप है। इसमें हम कंधों को पकड़ के बैठना है और हमारे जो घुटने हैं उन्हें हमें हिलाना है। तो लाइक एज लोटस। और इससे हमारे क्या होते हैं, जब हम घुटनों को हिलाते हैं तो हमारे जो ये जो जोड़ होते हैं बॉडी के वो खुलते हैं, साथ ही मांसपेशियों में जो है फ्लैक्सिबल बनती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सेकंड मुद्रा बहुत ही अच्छी इसके अंतर्गत मानी जाती है। अब जो थर्ड मुद्रा है, थर्ड मुद्रा के अंदर हम क्या करें, थर्ड मुद्रा में जो हमने कमर को सीधी रखते हुए हमारे जो ये जो पैर है पंजा उसको जांघों पर लेकर के आना है। अब थर्ड मुद्रा में पैरों के यानी हमारा अगर पैरों के माने तो इसमें केवल जो बायां पैर है, बायां, ठीक है, बायां पैर
पैर के पंजों को जांघ तक लेकर आना। अब ये थर्ड स्टेप है। इसके अंदर हमारा जो पैर है उसको उठा करके हम हमारे जांघों पर लेकर के आते हैं। तो इसकी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसके सारे जो पिक्स हैं उसको करने की जो पोजीशन है वो सब आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके बाद जो पद्मासन की फोर्थ मुद्रा है, फोर्थ मुद्रा। अब इस फोर्थ मुद्रा के अंदर हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने बायां पैर को लेकर के दाहिने जांघ के ऊपर रखा, उसी तरह से बाएं पैर को भी हमें दाहिने जंघा पर रखना है। तो इस प्रकार से जो है ये चौथी मुद्रा है। इसमें जो दायां पैर, अब दायां पैर के पंजे को बाएं जांघ पर जांघ पर रखना है। ये इसकी थर्ड मुद्रा। फिर अब इसकी जो है लास्ट मुद्रा पंचम मुद्रा। अब पंचम मुद्रा के अंतर्गत हम क्या करें, हमारे जो पंचम मुद्रा इसके एक्चुअली नहीं है, चतुर्थ मुद्रा के अंदर ही हम पद्मासन की उस पोजीशन को प्राप्त कर चुके हैं जिस पद्मासन के अंदर हमें हमारी बॉडी को एक तरह से सेट करना है, स्थिर करना है। तो सबसे पहले शरीर तना हुआ और हमारे जो पैर हैं इस तरह से फैला करके दोनों पंजों को इस तरह से, हमारी जो पगडंडियां बोली जाती है उसको जोड़ करके इस तरह से बैठना है। और जो हमारे हाथ हैं उनको हमारे जो पैरों के जो घुटने हैं उसके ऊपर रखने का है। ये पहली मुद्रा। और दूसरी मुद्रा के अंदर इसमें जो पंजे हमने इस तरह से हमारे तलवे जो हैं दोनों तलवे को जोड़ करके हमें रखा है। तो हमारे दोनों हाथों को फिर पंजों को पकड़ करके हमारे घुटनों को हिलाना है। थर्ड पोजीशन में फिर हमारे जो दायां पैर है उसको बाएं जांघ के ऊपर रखना है और जो बायां पैर है उसको दाएं जगह पर रख करके पद्मासन की स्थिति में हमको बैठना है। तो इस प्रकार से हम पद्मासन कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आता है बद्ध पद्मासन। अब आता है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन के अंदर भी ये भी एक तरह से पद्मासन ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो पद्मासन है ये पद्मासन का परिष्कृत रूप है। ये पद्मासन का परिष्कृत रूप है, ठीक है। और इसमें सदैव पद्मासन के पश्चात ही हम बद्ध पद्मासन को कर सकते हैं। तो पहले पद्मासन ही, जब हम पद्मासन का अभ्यास करते हैं उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि हम फिर बद्ध पद्मासन का प्रयोग कर सकते हैं या उस आसन का प्रयोग हम हमारे योगासन में कर सकते हैं। तो पद्मासन के पश्चात ही हमें बद्ध पद्मासन का प्रयोग करना चाहिए।
प्रयोग या इस आसन को शासन पोजीशन। अब बद्ध पद्मासन करने की जो विधि है, अब इसकी विधि किस प्रकार से हम बद्ध पद्मासन कर सकते हैं। अब उसके लिए भी क्या है कि हम पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाए। जो पद्मासन के स्टेप थे उसमें पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाए और दायां हाथ पीठ के पीछे, इसमें क्या है पद्मासन की मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में बैठना। ठीक है, पद्मासन की मुद्रा में बैठने के पश्चात सेकंड जो है कि हम जो हमारे जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ इसमें दायां हाथ पीठ के पीछे घुमा करके लाएं और दायां पंजा पकड़ लें। ओके, इसमें ये दायां हाथ पीठ के पीछे घुमा कर लाना और दायां पंजा या दायां हाथ पीठ के पीछे से घुमा कर लाना और दायां पंजा पकड़ ले। और इसी प्रकार बायां हाथ पीठ के पीछे, सेम पोजीशन है, पीठ के पीछे घुमा कर ला करके बायां ये जो है ये पकड़ लेते हैं। ठीक इस तरह से यूँ जब हम घुमा करके लाते हैं दोनों, तो हमारे जो पैर है पद्मासन के अंदर, जो हमारे जांघों के ऊपर हमारी जो पगडंडियाँ इस पोजीशन में होती है, तो इस तरह से हम ये घुमा करके लाते हैं। तो हम फिर हमारे जो बद्ध पद्मासन के अंदर हमारी ये जो दायां पंजा है उसको पकड़ लेते हैं। तो ये पोजीशन ही हमारी बद्ध पद्मासन की है। इसके पश्चात आता है जो फिफ्थ पद्मासन है, वो है पश्चिमोत्तान, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान, पश्चिमोत्तासन ये इसका नाम है। ये हमारा फिफ्थ आज का बैठकर किए जाने वाला आसन है। और इस पश्चिमोत्तान में जो हमारी मुद्रा है, इसमें सिर पे एकदम घुटनों से न लगाएं, बल्कि धीरे धीरे घुटने और कमर को एकदम सीधा। इसके अंदर ये है कि जब हम पश्चिमासन यानी हम एक आसन बैठ जाएं और बैठ करके हम क्या करें, हमारे दोनों जो हाथ है वो ऊपर हो बिल्कुल, और जो हमारी बैठने की पोजीशन है वो बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री का जो एंगल बनता है कॉर्न का, उस तरह से हमें इसमें बैठना है। और इससे क्या होता है, हमारा शरीर पूरा तना हुआ रहता है और हमारे घुटनों पर भी अनावश्यक रूप से इस तरह से सीधा बैठना है कि घुटनों पर हमारे बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। अब इसको करने की जो विधि है, पश्चिमासन करने की विधि, अब इसे करने की जो विधि है, इसके अंदर भी जो फिर हमारी क्या कह सकते हैं, कई मुद्राएं दी गई हैं। अब इसमें पश्चिमासन जो करने की जो पहली मुद्रा है, इसमें फर्स्ट मुद्रा। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आसन लगा करके आसन पर बैठ जाएं, और बैठ जाने के बाद बैठना किस प्रकार से है, जिससे हमारा जो शरीर की जो रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहे 90 डिग्री पर, और बिल्कुल सीधे रहते हैं। हाथों को जितना खींच सके उतने आप ऊपर तक इसको खींचना है, और पैरों के पंजों पर भी इसका खिंचाव होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियाँ बनती हैं। इसमें आप जब इस तरह से 90 डिग्री के एंगल से जब आप अपने बॉडी की पोजीशन लाते हैं, तो ये आपके हाथ और ये आपके पैर और ये आपके इस तरह के घुटने हैं, तो एक तरह से ये रीढ़ की हड्डी, तो इसमें भी आपका पूरा ये 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनना चाहिए। तो लेकिन इस तरह से धीरे धीरे
तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी और तनी हुई होनी चाहिए, शरीर तना हुआ हमारा। और घुटनों पर, ये जो हमारे घुटने हैं, इन पर भी इतना ज़्यादा खिंचाव ना हो कि दर्द करने लगे। तो घुटने भी सीधे और प्लस इनमें ज़्यादा दबाव ना हो, बिल्कुल इस तरह से फ्लेक्सिबल रह करके ही हमें इस तरह से बैठना है। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट मुद्रा है। अब इसमें जो सेकंड मुद्रा जो हमारी आती है, सेकंड मुद्रा, इस सेकंड मुद्रा के अंदर अब क्या करें कि अब सांस को छोड़ते हुए हमें क्या करना है, पेट को अंदर लेते हुए हमारे धड़ को झुकाएं, है ना। इसमें सांस को छोड़ना प्लस हमारा जो धड़ है, जो ऊपरी हिस्सा जिसे हम धड़ कहते हैं, इस धड़ को झुकाना है। और झुकाना इस तरफ है, घुटनों की तरफ, घुटनों की तरफ हमें झुकाना है। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हुए, फिर हमारी जो थर्ड मुद्रा है, इस थर्ड मुद्रा के अंदर हमें क्या करना है, जो बिल्कुल इस तरह से हमें झुकाना है कि हमारी जो कोहनी है वो पहले जो हमारे हाथ हैं वो पंजों को पकड़ ले, क्योंकि इस तरह से करते हुए, इस तरह से जब हम बैठने की पोजीशन में होते हैं तो फिर हम क्या करें, इससे हाथों से पंजों को पकड़े, हाथों से पंजों को पकड़े और इस तरह से झुकाना है शरीर को कि घुटने ना मुड़े। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, घुटनों को नहीं मोड़ना है। और हमारी जो कोहनी है, हमारी जो कोहनी को क्या करें, हम जमीन पर टिकाएं, कोहनी को जमीन पर टिकाना, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पोजीशन बनेगी। इसके पश्चात इसके अंदर क्या होता है कि कुछ धीरे धीरे जब हम इसका एक ही बार में ये सारी पोजीशन नहीं बनेगी कि हम पंजों को पकड़ भी लें और कोहनी को बिल्कुल जमीन पे भी लिया है, और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ है हमारी, बिल्कुल झुकाना है, रीढ़ को झुकाना है एक तरह से। तो ये एकदम नहीं झुकती, इसको धीरे धीरे अभ्यास करके हमारे बॉडी में जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये झुकना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा, हमारा जो सर है वो हमारे घुटनों तक आ जाएगा, घुटनों के नीचे। जो सिर है, सिर घुटनों के नीचे, घुटनों के पास, घुटनों के नजदीक हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, घुटनों के नजदीक हमको बिल्कुल लाना है कि घुटनों से टच हो जाए। तो इस तरह से हम इस पश्चिमासन को कर सकते हैं। इसके पश्चात जो छठा आता है, छठी जो पोजीशन आती है वो सिक्स पोजीशन जो आती है हमारी, अब जो आसन है उसका नाम है मत्स्येंद्रासन।
यानी इसका जो आविष्कार, इस आसन को जो करने वाला प्रथम योगी है जिसने इसको किया, तो हम प्रथम योगी ही कह सकते हैं इसे। वो है मत्स्येंद्र। तो ये इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस आसन का नाम मत्स्येंद्रासन रखा गया। और इस मत्स्येंद्रासन में बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे लाभप्रद आसन भी है, ये लाभप्रद आसन भी माना जाता है। और इसके अंदर बैठ करके योगी अपने आप में बहुत ही एक ऐसी स्थिति को क्रिएट करते हैं, एक आसन में एक ऐसी मुद्रा लाते हैं और अपने बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी इस आसन का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जो विधि है, अब इस विधि के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसमें क्या है, वही हम आसन शिक्षा करके बैठ कर किए जाने वाला आसन है। आप बैठ जाइए और बैठ करके हम पद्मासन की मुद्रा में बैठे। सबसे पहला तो इसके अंदर आता है पद्मासन, क्योंकि पद्मासन एक बेसिक आसन है। तो इन आसनों के लिए सबसे पहले है तो पद्मासन की मुद्रा, या हम कह सकते हैं मुद्रा में बैठना। सबसे पहले तो हमें ये करना है। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड इसके अंतर्गत ये है कि अब आप अपने जो है बाएं पैर को दाएं पैर की जांघ पर रखिए। बाएं पैर को दाएं जांघ पर रखें, जैसा कि हम पद्मासन में करते ही हैं। उसके पश्चात इसे रखने के पश्चात हमें क्या करना है कि अब बाएं हाथ से पैर को सहारा देते हुए बाएं हाथ से पैर को सहारा देते हुए पैर के ऊपर से लाकर घुटनों के समीप टिकाएं। घुटनों के समीप टिकाएं, ये इसकी थर्ड पोजीशन है। फिर लास्ट के अंदर हमें क्या करना है कि दायां पैर हाथ जमीन पर टिका दें। दायां हाथ जमीन बायां हाथ जमीन पर टिका दें। तो ये इस प्रकार से हम इस आसन को कर सकते हैं। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं तो इस बाएं पैर जो हमारा उल्टा पैर है, तो बाएं पैर को लेकर के इस जंघा पे रखना है और बाएं हाथ से उसे समेत ला करके रखना है यूँ करके, और इस हाथ जो हमारा है इस हाथ से एक जमीन पर इसको एकदम सीधा टिकाना है। तो इस प्रकार से इस आसन को किया जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम इन 6 आसन को भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैठकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आज का जो क्वेश्चन है होमवर्क जो आपका है
असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बैठकर किए जाने वाले आसनों में सुखासन, सिंहासन, पद्मासन, पश्चिमासन, बद्ध पद्मासन, और मत्स्येंद्रासन का रसन की विधि को स्पष्ट कीजिए। ये तो आपको स्पष्ट करना ही, साथ ही आप इन आसनों का भी घर पर प्रयोग करें। इन नोट है आपके लिए, नोट, इन आसनों का प्रयोग भी करें। तो ये भी आपको इसके अंतर्गत करना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट ये रहता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए और घर से बाहर आवश्यक हो तो ही निकलें और घर पर से सदा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। लोगों से 2 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार-बार साबुन से धोते रहिए। कोरोना वायरस के एडवाइजर जो घर मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा सब।